रिफ्रैक्शन। बच्चा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत सिंपल है, खाली एक सिंपल डायग्राम समझ जाओ, तुमको सब समझ जाएगा। दृष्टि प्रभु दर्शन कर। बच्चा ये क्या होगा, ये क्या होगा? इंसिडेंट रे। ये क्या हो जाएगा फिर? ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है? नॉर्मल है। ये है तुम्हारा इंसिडेंट रे, क्या है ये? इंसिडेंट रे। बच्चा लाइट कैसे जाना चाहिए था? एक्चुअल में सीधे जाना चाहिए था, लेकिन फॉर एग्जांपल समझो ये एयर है, ये ग्लास है, तो लाइट मुड़ जाएगा। हाँ। तो लाइट मुड़ गया, ये क्यों मुड़ा? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये रे कौन सी होगी? ये आई हो गया, ये आर हो गया। अभी म्यूट कर दो और एक क्वेश्चन का आंसर दो। चलो, ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे सेम साइड पर है कि अपोजिट साइड पर है? नॉर्मल से देखो, नॉर्मल के सेम साइड पर है कि अपोजिट साइड पर है? अपोजिट साइड पे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन दी, तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आर ऑन दी अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। इतना लिख दो, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। इतना लिखा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल, आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। and 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 all the three and all the three क्या क्या, कौन से all the three मतलब क्या क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल द थ्री। मतलब थ्री कौन से? इंसिडेंट रे, और नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, वो एक ही प्लेन ऑफ पेपर में। बोर्ड पे ड्रॉ कर पा रहा हूं ना मैं, एक ही प्लेन ऑफ पेपर पर है। ये हो गया पहला लॉ, ये हो गया पहला लॉ। बच्चा ये हो गया पहला लॉ, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड दोनों अपोजिट ऑफ द नॉर्मल पर है। और ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ऐड कर देना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड ऑल द थ्री, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, lie in the same plane, lie in the same plane, lie in the same plane। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? बच्चा एक बात बताओ, तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है? ट्रिग्नोमेट्री, ये आई है, आई क्या है? ये आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मतलब ये एंगल है, मतलब 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, 47 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बराबर, कुछ भी हो सकता है। और ये आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चा ये भी सेम, ये 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कैन आई नॉट डू वन थिंग? इफ आई नो एंगल है, तो कैन आई फाइंड आउट साइन है? कैन आई फाइंड आउट साइन है? बच्चा मुझे आई पता है, तो कैन आई फाइंड आउट साइन ऑफ आई?
भैया स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। सबको दिख रही है बेटा स्क्रीन? हाँ। नहीं दिख रही? हाँ दिख रही है। ओके, आई क्या आएगा? मेरे को नहीं दिख रही। नहीं दिख रही साइनाइड। स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है ना? तो साइन आई ढूंढ, जिसको नहीं दिख रही है बेटा एग्जिट करके वापस एंटर करो, एग्जिट करके वापस एंटर करो, आ जाएगा। तो साइन आई है तो साइन आई निकाल सकते हैं अपन। हाँ। चलो साइन 30 डिग्री कितना होता है? हाफ। अरे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। बच्चा अगर आर एक एंगल है तो अपन साइन आर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। हाँ। बच्चा जैसे वाटर है, वाटर है, वाटर में समझो फॉर एग्जाम्पल, सॉरी मैं क्या बना रहा हूँ, एक सेकंड रुको। एक वाटर है समझो, तो वाटर में भी देखो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे होगा, आई आर। तो इसका भी मैं साइन आई निकाल सकता हूँ और साइन आर निकाल सकता हूँ। अरे निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? डायमंड है, हाँ निकाल सकते हैं। इसमें भी आई होगा, इसमें भी आर होगा, तो इसमें भी साइन आई निकाल सकता हूँ, मैं साइन आर निकाल सकता हूँ। अरे निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? ये तांबा है, हाँ निकाल सकते हैं। इसमें भी मैं साइन आई साइन आई निकाल सकता हूँ। अब तुम लोग भैया पागल हो गए, साइन आई निकाल रहे हैं, साइन आई निकाल रहे, करना क्या चाहते, आखिर आप बोलना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? तो एक सिंपल चीज है, सेकंड लॉ ये बोलता है एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो गया एयर और डायमंड, यहाँ पर हो गया एयर और वाटर, यहाँ पर हो गया कॉपर, तांबा लिया मैंने, और एयर। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम एक होता है, मीडिया मतलब फॉर गिवन पेयर मतलब दो, इसको हम बोलेंगे मीडिया। क्या बोलेंगे? मीडिया। वो न्यूज वाली नहीं है बाबा, वरना मालूम पड़ा भैया आप न्यूज वाले किधर पहुंच गए। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे मीडिया। क्या बोलेंगे? मीडिया। तो एक पर्टिकुलर मीडिया के लिए, मतलब एयर तांबा, एयर डायमंड, एयर वाटर, एयर ग्लास, इन पर्टिकुलर मीडिया के लिए, पर्टिकुलर मीडिया के लिए द रेशियो, क्या बोलोगे? द रेशियो, क्या बोलोगे? द रेशियो, क्या बोलोगे? द क्या बोलोगे? द रेशियो, क्या बोलोगे? द रेशियो, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या? वो चेंज नहीं होगा, इट विल बी अ वैल्यू, अ कांस्टेंट वैल्यू। डायमंड के लिए इट इज फिक्स्ड 2.42, इट वोंट चेंज। अगर एरो डायमंड है, पर्टिकुलर एरो डायमंड है, 2.42 फिक्स है। फॉर एग्जांपल वाटर के लिए 1.33, इट वोंट चेंज। करके देखना पुट, साइनाइड साइनर पुट करके देखना, इट वोंट एवर चेंज। उसके बाद वाटर के लिए अपन निकाल दिया, आइस के लिए 1.31, दारू अल्कोहल के लिए 1.36, केरोसिन के लिए 1.39। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, वैल्यूज पढ़नी है। बिल्कुल नहीं पढ़नी है, रट्टा नहीं मारना है, वैल्यूज कुछ पढ़ना नहीं, एग्जाम में कुछ नहीं पूछना है वैल्यूज। हाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है मैं बता दूंगा, एयर आइस वाटर डायमंड टेक्स्ट बुक में है, मैं बता दूंगा। तो बच्चा ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी। तो मैं लिख दूं ये लॉ, तुम लोग को समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन? हाँ। अभी बोर्ड्स में क्या लिखना है? बोर्ड्स में क्या लिखना है? बोर्ड्स में ये लिखना है, क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया मतलब दो, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इस केस में एयर और ग्लास है, कभी कुछ भी हो सकता है, केरोसिन और वाटर, या निधि या पानी, मोक्षित या घासलेट, राजविन या कुछ भी वाटर। तो एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए द रेशियो ऑफ, रेशियो क्या होता है? समथिंग अपॉन समथिंग, द रेशियो ऑफ साइन आई, द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर is constant, is constant for a given pair of media, the ratio of sin r to sin r is constant। और ऑब्वियसली आई क्या है यहाँ पर? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चा लिख दो इतना, इज इक्वल टू कांस्टेंट,
और उसको मैं दूंगा लेटर सिंबल रिप्रेजेंट करूंगा n। पता है उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? पता है वो कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? पता है किसी को कांस्टेंट को क्या बोलते हैं वो? कैसे पता होगा, पहली बार तो। कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताएगा कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है। तुम लोग ने मैंने तुमको पढ़ा दिया कि लाइट बेंड होती है, तुमने मान भी लिया, क्यों माना? पूछा नहीं क्यों होता है। होता है ठीक है, देख रहे हो तो मैंने प्रैक्टिकल। हाँ नहीं नहीं दिख रहा था, बट क्यों क्यों होता है ऐसा? दिखती तो बहुत सारी चीजें है। नहीं बच्चा, बताऊंगा मैं, डोंट वरी, वीडियो में बताऊंगा। तो सेकंड लॉ को हम क्या, हाँ मीडियम, बट क्यों मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और सेकंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ। एग्जाम में लोग कुछ ऐसा भी पूछते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्नेल्स लॉ, तो तुमको खाली इतना लिखना है, स्नेल्स लॉ सिर्फ इतना है, स्नेल्स लॉ सिर्फ इतना है। सेकंड लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये दोनों को लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा है सिर्फ स्नेल्स लॉ, तो सेकंड लॉ लिखोगे तुम लोग। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चा एक बात बताओ मेरे को। ठीक है चलो इतना लिख दो, मैं फिर तुमको पूछता हूँ। इतना लिख दो। तो दोनों लॉज है, लर्न कर दो, लिख दो। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों भी लॉज। ये दोनों भी लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल है, और तीनों भी सेम प्लेन में लेता है। फिर मैं तुम लोगों को बताया, इसमें आई है, तुम साइन आई निकाल सकते हो। इसमें आर है तो साइन आर निकाल सकते हो। और इन दोनों का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट। और उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे प्यार से? क्या बोलेंगे प्यार से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये दो लॉ पढ़े, दूसरे लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं।